हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मतलब मैं पहले उठ गया था, कैमरा सेट करा है ताकि तुम्हें लगे। सो टुडे आई विल शो यू लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे गाइस, व्हाट आई ईट, व्हाट आई सप्लीमेंट इन अ डे। सो थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है ना अगर मैं ऐसे उठ रहा हूँ, है ना। तो ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पहले कैमरा सेटअप करना पड़ता है, ट्राईपोड लगाना पड़ता है, फिर बेड पे आके लेटना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है। तो अभी मैं उठा नहीं, उठ चुका 10-15 मिनट पहले। तो टुडे आई विल शो यू a day in my life of what I eat, what I drink। समझ रहे हो। सबसे पहले तो उठते ही भाई अंगड़ाई लेता हूँ। उसके बाद नहीं करता भाई उठते ही भाई फोन में मतलब वीडियो चला रखी है, वरना फोन चलाने लग जाता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले उठते ही आपको एक तो हाथ जोड़ना चाहिए भगवान के, जय श्री राम। आपने मेरी आँख खोली एंड आई हैड अ स्वीट ड्रीम्स, आई हैड रियली नाइस नाइट। उसके बाद देन यू शुड गो एंड हैव सम वार्म वाटर। वो मैं कर चुका हूँ, उठ के गर्म पानी ले चुका हूँ। एक सेकंड रुको, लाइट कम आ रही है ना, अब देखना। हाँ अब आ रहा है ना थोड़ा मज़ा। हाँ, तो सुबह उठ के भाई आई हैव ऑलरेडी हैड वार्म वाटर विद लाइम। अब दिखाता हूँ उसके बाद क्या करते हैं। आप गर्म पानी पियोगे नींबू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, 15-20 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ क्यों हो जाएगा? देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड इट कि आप गर्म पानी पीते हो तो पेट में जाके थोड़ा सफाई जल्दी करता है। बड़े बूढ़ों को कहना है, मैं तो फॉलो करता हूँ और हो भी रहा है भाई। इसके पीछे की साइंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि क्या होता है अगर आप गर्म पानी पीते हो, आपका डाइजेशन अच्छा क्यों रहता है और ठंडे पानी में क्यों नहीं रहता। इंटेस्टाइन हमारी लुब्रिकेट हो जाती है, कुछ तो होता होगा। सो कमेंट डाउन बिलो गाइस, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। थोड़ा रिसर्च वगैरह खुद भी करा करो। और कुछ नहीं यार, उठता हूँ, पता नहीं कल शर्ट पहन के सो गया। लिटरली ऐसे ही आया था कहीं बाहर से, पजामा पहना, शर्ट उतारना भूल ही गया, सो गया। मैं भी सोचूं रात को टाइट टाइट सा लग रहा, हाथ खुल नहीं रहा मेरा। सुबह उठ के देखा मैं शर्ट पहन रखी है। चलो गाइस, लेट्स गो। So guys, first thing after waking up I do is have warm water. After that I have some black coffee. तो भाई जो मैं अभी कॉफ़ी ले रहा हूँ वो है ये वाली, ठीक है। सुबह सुबह कॉफ़ी लेता हूँ एंड आई टेक अ सप्लीमेंट। मतलब प्रॉपर एक फूड वाली चीज़ अब जा रही है। मतलब कॉफ़ी है, इससे पहले बस पानी पिया था। उसके बाद फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपको खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। मतलब मेरे साथ पहले क्या था, उठते ही आई यूज टू टेक ब्लैक कॉफ़ी, बट देन आई वाज लाइक यार मतलब उठते ही आपका दिमाग थोड़ा काम स्टेट में होता है, आप एकदम से उसको कैफीन दे रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च पेपर भी मैं अटैच करवा दूंगा यहाँ पे, या नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगा। क्या होता है, इफ यू आर टेकिंग कॉफ़ी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल सुबह हाई होता है, वो और हाई हो जाता है। तो आपको हाई नहीं करना ना, अपना कोर्टिसोल स्ट्रेस लेवल डाउन रखना है। तो पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद थोड़ी टाइम बाद कॉफ़ी पीता हूँ जब आँख खुल जाती है मेरी। और भाई सुबह सुबह आई टेक एनएसी। एनएसी क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। N-acetyl-cysteine एक आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। ये उसका लेवल बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। बट मैं इसे क्यों लेता हूँ, स्किन के लिए नहीं लेता भाई। मेरे को रहता है हल्का सा म्यूकस, जुकाम रहता है। जुकाम क्यों रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी जुकाम रहता था। तो ये आपका जो जुकाम है, आपकी इम्यूनिटी है, जो थोड़ा म्यूकस क्रिएट होता है उसको कम कर देता है, तो आपको जुकाम कम होता है। तो मैं इसलिए लेता हूँ भाई। आप भी ले सकते हो, जुकाम की बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग। So guys, after having coffee, I make my lunch for my office. लंच क्या होता है मेरा, अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब बॉइल्ड खाना चल रहा है, बस उसमें तड़कते भड़कते मसाले डाल देता हूँ एंड जस्ट हैव इट। तो भाई जो मैं अपना लंच लेके जाता हूँ, इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, लाइक हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, हाई फाइबर मील। फैट्स वगैरह भी आजकल हाई ले रहा हूँ। फैट्स के लिए आपको बताता हूँ मैं क्या क्या ऐड करता हूँ। फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। आप कोई भी खाना खा रहे हो, उसका जितना डाइजेशन स्लो हो सकता है उतना करो। वर्कआउट से पहले मत करना स्लो, पूरा जनरली। अगर आप वर्कआउट करने नहीं जा रहे 2-3 घंटे तक, तो यू शुड हैव अ स्लो डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है। बिकॉज आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। इंसुलिन स्पाइक नहीं होती, आपका फैट कम स्टोर होता है।
ओके देखो भाई, सामान निकाल के रखना। पहले तो चीज़, ये हो गई चीज़। ग्रेटेड कोकोनट, जो कोकोनट को छील के बिल्कुल उसका वो निकाल देते हैं। मशरूम भाई, फ्रोजन पीज एंड कैप्सिकम, ठीक है। एंड गाइस 2 मोर थिंग्स रह गई थी, स्वीट पोटैटो और ग्रीक योगर्ट, ठीक है। तो ये सारा सामान लगता है मेरा लंच बनाने में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। सिंपल, सॉर्टेड, नाइस, इजी टू मेक। मेक तो कुछ है नहीं, उबालना होता है, उसके बाद सीजनिंग करनी होती है, ठीक है। लेट्स डू इट। इसमें पानी डाल के भाई इसको बस उबलना चढ़ा देता हूँ, मतलब 10-15 मिनट में उबल जाता है, ठीक है। इतने मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, रेडी होता हूँ, ये उबल जाता है। इसके बाद बस 2-3 चीज़ें करनी होती है इसमें, चलो करके दिखा दूँगा बाद में, ठीक है। ये उबल जाएगा भाई, लिटरली बता रहा हूँ, इससे टेस्टी मील और इससे ईजी टू मेक मील कुछ भी नहीं है। सुपर। अगर मैं देखो अंडे खाता, चिकन खाता, इसमें अंडे ऐड कर देता, चिकन ऐड कर देता, प्रोटीन भी पूरा हो जाता। अब मैं प्रोटीन कैसे करता हूँ, पनीर ऐड कर लेता हूँ, सोया चंक्स ऐड कर लेता हूँ। अब भाई क्या बताऊं तुम्हें, प्रोटीन की कमी है ही नहीं जिंदगी में गाइस। अब प्रोटीन की कमी नहीं है भाई, रुक जाओ एक सेकेंड, सॉरी। प्रोटीन की कमी नहीं है गाइस जिंदगी में। सुबह ले लेता हूँ, शाम को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई दूध आजकल मैं ये ले रहा हूँ, क्योंकि ना थैली वाले में दिक्कत क्या होती थी, वो एक दिन में आपको खत्म करना होता है, एक्सपायर हो जाता है। ले लेता हूँ, फिर पिया नहीं जाता, कई बार खराब हो जाता है। तो इसका यह, जब भी पीना हो डाल के पी लो, ठीक है। और सुबह सुबह गाइस सबसे टेस्टी चीज़, सच्ची बता रहा हूँ आपको, कॉफ़ी पीनी है मत पियो, ये जो होती है ना डाइट कोक। बेशर्मो, तुम तो यही सुनना चाहते थे। गलत बात मत पिया, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ गाइस। जो इसके अंदर शुगर होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, शुगर नेचुरल शुगर तो है नहीं, इसमें होता है देखो एथिरोल। लेट्स स्किप इट गाइस। सुक्रेलोज और जो भी होते हैं आर्टिफिशियल, देखो मोंक, एक मोंक फ्रूट होता है जिससे स्वीटनर बनता है, दैट्स गुड, आप खा सकते हो। एक जो स्टीविया से बनता है वो भी सही होता है, वो भी आप खा सकते हो। स्टीविया क्या होता है, तुलसी के पत्ते को थोड़ा फिल्टर करके उसमें से चीनी निकाल लेते हैं उसकी, ठीक है। जो सुक्रेलोज और जितने भी है ना आर्टिफिशियल, जो आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया उसको खत्म कर देते हैं अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा डाइजेशन स्लो होगा। और ये पीने के बाद होता है कि आपको और मीठे की तलब होती है। तुम कभी देखना, अगर तुम डाइट कोक पी रहे हो तुम्हारा और मीठा खाने का मन करेगा, कुछ पीने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं वो माइक्रोब मार दिया, उन माइक्रोब को फिर चीनी चाहिए, चीनी दो में चीनी, तो फिर हमारा और मीठा खाने का मन करता है। साइंस बता दी, बट कोई नहीं यार, जिंदगी एक साल पहले मर जाएंगे, क्या हो गया। मत प्यार होगा इस, ठीक है भाई। मैं तो पता नहीं, लिटरली आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक का, कल रात को मंगाई थी मैंने, पूरी खत्म कर दी। चलो भाई ये हो जाएगा, इतने रेडी हो जाते हैं। तो भाई अब नहा लेते हैं, नहाते नहाते भी मेरे साथ आओगे क्या? है बेशर्मो यार, ये भी साफ करना है, शीशा अब तक साफ नहीं करा यार, पता नहीं, जिंदगी में बहुत काम है। अब ये भी हो जाएगा। तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ, देखो पहले टिश्यू उठा लेता हूँ फिर बताता हूँ। मेरे को ना पिंपल हो रहे हैं रिसेंटली, मतलब यहाँ पे पिंपल हो गए, यहाँ पे। भाई स्किन केयर सही चल रहा है, डाइट तुम देख ही रहे हो ये चल रही है, तो मैं व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, क्या हो सकता है? क्योंकि भाई कोई रीज़न ही नहीं था। मतलब थाने में हवा भी साफ है, पानी मैंने कंपेयर करा, चैट जीपीटी से पूछा, लोगों से पूछा, बॉम्बे से पानी भी अच्छा है यहाँ का। दिक्कत मैं बताता हूँ क्या हो रही है। ये जो तौलिए होते हैं ना, हम 10-10 बार यूज़ कर लेते हैं भाई, इसके अंदर इतना बैक्टीरिया है, अगर तुम माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना इसमें, भाई बैक्टीरिया से भरा हुआ है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, मेन रीज़न एक्ने का ये होता है, लोगों को पता नहीं चलता। पता नहीं मेरे का ये है नहीं है, बट कल मैंने फिर टिश्यू मंगाए। अब मैं शरीर उससे पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुंह अपना इससे पूछता हूँ मैं टिश्यू से, ताकि थोड़ा अच्छा रहे यार। मतलब देख रहे हो, थोड़ा महंगा पड़ता है, एक बारी में 5-7 रुपये जाता है मुंह पूछने में, बट कोई नहीं, क्योंकि एक टिश्यू से तो मुंह पूछता नहीं है, आपको ऐसे ऐसे करके 2-3 निकालने पड़ते हैं। 3 रुपये निकल गए भाई, अरे 3 रुपये आ गए हाथ में, ठीक है। Guys, as I told you,
बाल शरीर सब कुछ तौलिए से पूछ लेता हूँ, बट फॉर फेस मतलब यार कितना तौलिया धो लोगे? मतलब अगर आपके घर पे मशीन है, मशीन नहीं है ना, समझ रहे हो? मतलब घर पे तो मैं भी आई यूज टू यूज टाल, बट यहाँ पे है ही नहीं, तो टिश्यू यूज कर रहा हूँ पूरे दिन में। पता है, देखो टिश्यू देखो तुम, गाइज अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना स्किन केयर सुबह सुबह क्या करता हूँ। पहले तो जो आपके बाल नीचे आते हैं इनको सेट करना होता है। ये सेट कैसे होते हैं, ये थोड़ा ऐसे कर दो भाई, अपने बालों को ना एक तौलिया लगाओ, पीछे सेट कर दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद भाई पहली चीज़ मैं लगाता हूँ आजकल, एक सेकेंड, तो भाई देखो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं। तो हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी में ना अलग अलग फेज़ आते हैं, जैसे मेरे शूट वूट आने वाले हैं तो उससे पहले मैं थोड़ा स्किन केयर करता हूँ, वरना गाइस बीइंग गाइस, मुंह धो लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ नहीं लगाया। तो भाई देखो, पहली चीज़ मैं लगाता हूँ नाइसिनामाइड। आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ बी बॉडी वाइज का, ओके। तो ये है भाई 10% नाइसिनामाइड है इसमें, तो इसका जो ड्रॉपर है ना वो नहीं चलता, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ अंदाजे से। आजा भाई। और असली नाइसिनामाइड का नहीं, तो मैं बता रहा हूँ हमेशा थोड़ा थिक टेक्सचर होगा। अगर तुम्हारा जो नाइसिनामाइड है उसका बिल्कुल पतला सा टेक्सचर है ना, तो नाइसिनामाइड नहीं है भाई। ये मैंने रिसर्च करी है, कोरियन साइंस कहते हैं इसे, कोरियन साइंस, ठीक है। देखो भाई, ये नाइसिनामाइड हो गया। अब लगाने का एक तरीका होता है इसको, ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बट हमारे पास जैसे टाइम की कमी है तो इसको ऐसे करो, 5-7% वेस्ट होता है हाथ पे लगाने से, बट कोई नहीं, टाइम बचता है। वो लोग यहाँ पे लगाते बस एक चीज़ भूल जाते हैं, आपको आपका फेस कहाँ तक है बता ना, यहाँ तक है आपका फेस, यहाँ तक होता है ना, तो नेक पे भी लगाना जरूरी होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया नाइसिनामाइड। अब इसको 2 मिनट सूखने दो आप, ठीक है। इतने ये सूख रहा है, आ जाओ आंखों से आंखें मिलाते हैं। जिसकी पहले पलक झपकी वो हार गया। चलो ठीक है गाइस, तुमसे लगा रहा हूं, जहां पे भी बैठे हो ना आंख खोल लेना अपनी, ठीक है। मुझे भी देखते रहना, तुम्हें देखना आंख नहीं झपकानी। 3, रुक जाओ एक सेकंड, 3, 2, 1। यहाँ ये भी नहीं समझ आता ना कौन से कैमरे में देखना है, 3 कैमरे लगे हुए हैं, तो जिसमें भी देख रहा हूँ देख लो। झपकानी नहीं है, झपकानी नहीं है, झपकानी नहीं है, बता रहा हूँ। देखो मैं तो नहीं झपका रहा, झपका मत लेना यार, पंखा चला रखा ना गाइस। चलो ये सूख गया होगा भाई, हाँ थोड़ा 2 मिनट और सूखने दो। इतने भाई ऑफिस की पैकिंग कर लेते हैं, ये सूख रहा है। तो M2, M4, सॉरी लेट मी रिकरेक्ट माय वर्ड्स। ये रखता हूँ, टोपी रखता हूँ, टोपी रास्ते के लिए रखता हूँ क्योंकि धूप हो जाती है। अपना नंबर वाला चश्मा रखता हूँ जिसकी लेंस की ऐसी तैसी कर दी है मैंने, क्योंकि कवर में नहीं रखता मैं इसे। और क्या रखता हूँ रास्ते के लिए, ये रखता हूँ भाई, ठीक है। बस ये लैपटॉप लेके जाता हूँ और कुछ नहीं, और फ़ोन लेके जाता हूँ जो जिसमें वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट गाइस, सिंपल सॉर्टेड रूटीन। चलो सूख गया भाई। इसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप होता है भाई, 2 स्टेप होते हैं। आप सीरम लगाते हो, उसके बाद यू टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। बट चक्कर क्या है, अभी मेरी स्किन बड़ी एक्ने प्रोन है, आई डोंट नो व्हाई, किस कारण से है। तो मॉइस्चराइजर कई बार आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली कर देता है, चाहे कितना तगड़ा मॉइस्चराइजर हो, ऑयल फ्री है देखो ये, बट फिर भी कई बार ऑयली कर देता है, तो सीधा सनस्क्रीन लगा लेता हूँ। सनस्क्रीन भाई स्पॉन्सर्ड है मेरी, मतलब इस वीडियो का स्पॉन्सर नहीं है, पहले भिजवाई थी उन्होंने, तो हर महीने भिजवाते रहते हैं। मिनिमलिस्ट, तो मेरे को बढ़िया भी लगती है यार, ऐसा नहीं है भिजवा रहे तो लगा रहा हूँ, अच्छी भी लगती है। और सनस्क्रीन में कभी कंजूसी नहीं करनी होती, लिटरली बता रहा हूँ। और आपको सनस्क्रीन वो लेनी है जिसमें SPF 50 हो, उससे नीचे सब इग्नोर मारो। SPF 50 और P+++, 3 बार प्लस होना चाहिए, इसमें तो 4 बार है, कम से कम 3 बार होना चाहिए, ठीक है। नाइसिनामाइड लगा चुका हूँ, और सनस्क्रीन में भी नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड कहते हैं विटामिन B3, ओके। इसको लगाने के बाद गोरा चिट्टा मुंह हो जाएगा, है ना। ओ भाई, बस दिस इज माई स्किन केयर गाइस। और जाते जाते एक हेयर सीरम लगा लेता हूँ,
ये भी लगा रहा हूँ मैं बी बॉडी वाइज का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, मतलब मैं वीकेंड पे तेल लगाता हूँ और कभी कभी हेयर सीरम लगा लेता हूँ। तो इसमें भाई आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। तो ऐसे लो, आपको हेयर सीरम हमेशा ना जड़ों में नहीं लगाना होता, बालों पे लगाना होता है ऐसे। तो बालों पे हेयर सीरम लगा दो। मतलब मेरे कर्ली बाल हैं, आई कैन यूज़ कर्ल क्रीम ऑल्सो, बट कर्ल क्रीम मेरे को हैवी लगती है, इसलिए मैं सीरम यूज़ करता हूँ। सीरम थोड़ा लाइट होता है, समझ रहे हो। तो भाई ये हो गया। सीरम आपके बाल को थोड़ा नरिश करता है और शाइन देता है। बाल टूट रहे रोकेगा नहीं, बट अगर सही है तो नरिशमेंट दे देता है भाई। ओके गाइस, ठीक है, ओके। तो यस गाइस, दिस वाज माय हेयर केयर एंड स्किन केयर इन द मॉर्निंग। क्या क्या स्टेप है जल्दी जल्दी बताओ। पहले नहाना होता है, कोई भी फेस वॉश पहले नहाना होता है, उसके बाद बाल धोने होते हैं, मतलब नहाने के साथ साथ बाल धोने होते हैं। उसके बाद आपको पहले अपना सीरम लगाना है, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो, सीधा सनस्क्रीन लगा सकते हो। सनस्क्रीन इज अ मस्ट गाइस। कुछ लगाओ मत लगाओ, सीरम लगाना है मत लगाओ, सनस्क्रीन लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हेयर सीरम लगाया, कभी कभी लगाता हूँ, आज थोड़े बाल फिजी लग रहे थे इसलिए लगा लिया, ज़्यादा रोज़ लगाना अच्छा भी नहीं होता। ओके गाइस, अब मेरा खाना उबल गया हुआ। अभी ना गिम्बल की आदत हुई नहीं है मुझे इसकी, ये जो है ना मेरा ट्राईपोड, तो ये रहा भाई। ओ ठीक है भाइयों, अब इसको बना देते हैं बढ़िया सा, इसमें सीजनिंग वीजनिंग कर देते हैं, लंच में पैक करके ले जाते हैं। तो भाई ये उबल चुका है, इसको टिफिन में डालता हूँ। और ये शकरकंदी की स्किन खा सकते हो आप, ठीक है, उसमें विटामिन ए होता है। ओके, ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं ना, मतलब टेस्ट कई बार कड़वा आ सकता है हल्का सा, बट इट्स गुड फॉर योर स्किन। तो टेस्ट के लिए खा कौन रहा है यहाँ पे, बट टेस्टी बना दूंगा मैं इसे, देखो। तो भाई पहली चीज आपकी जिंदगी में ना, ये मसाला बहुत जरूरी है, मलाई टिक्का मसाला। मैंने आपको पहले ही बताया, इसको खोलने की जगह बंद कर दिया, बताओ। मलाई टिक्का मसाला डालो इसमें 2 चम्मच, ठीक है। और गाइस आप नमक से बचते हो, नमक हमारी जिंदगी में पता है कितना जरूरी है, सोडियम। ये जो डब्बा है ना पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसमें बस 3 चीज़ है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम भाई, नमक के भी पैसे ले रहे हैं लोग, ठीक है। ये हो गया, मसाला हो गया। पिज़्ज़ा सॉस भाई ये वाली यूज़ करता हूँ, कंजूसी नहीं करनी होती भाई, भर के डाल दो। बहुत पैसा कमाया ज़िंदगी में, खाने पीने में नहीं खर्चेंगे, कब खर्चेंगे। उसके बाद लास्ट चीज़ गाइस, चीज़। लास्ट चीज़ क्या है, चीज़ गाइस। तो आपको एंड में चीज़ डालनी है, कंजूसी मत करना। हेल्दी फैट्स होता है भाई चीज़ में, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी मत खाओ, बट गुड नाइस फैट्स। तो ये भाई इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ चेडर चीज़। चेडर में थोड़ा फैट कंटेंट कम होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, इसलिए चेडर चीज़ डाल ली भाई इसमें, ठीक है। और लास्ट में ये ऑलिव ऑयल से इसको कर देता हूँ स्प्रिंकल, ठीक है भाइयों। सो दिस इज़ माई लंच। इसमें है भाई स्वीट पोटैटो, मटर, मशरूम, शिमला मिर्च, 1-2 सब्जी और हैं, और ये, ठीक है। लास्ट चीज़ रह गई, ये जो कोकोनट होता है ना, ये डाल दो इसमें। चलो भाई देख लो आप, ठीक है। मैं इसको मिक्स कर दूंगा, लंच में पैक करके ले जाऊंगा। देख लो भाई, लंच रख लिया, बच्चों की तरह बोतल रख ली साइड में। ये रख लेते हैं जेब में भाई, नया नया आई कार्ड बनाया, भी अच्छा लग रहा है मुझे, आइडेंटिटी मिल गई मुझे एक। लोग ये सोचते हैं, पीपल स्टार्ट रिलेटिंग विद देयर वर्क गाइस। मतलब आई एम उत्कर्ष भाई, घूमता हूँ फिरता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, लोगों से बात करना पसंद है, जिम करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। दिस इज हु आई एम। और काम क्या करता हूँ, देन आई टेल के आई हैंडल सोशल मीडिया या मार्केटिंग। काम में बताओ, ऐसे मत बताया करो, ठीक है। चलो गाइस लेट्स गो, ठीक है भाई। ये बुक दोबारा कह रहा हूँ, पढ़ लेना, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, क्रेजी बुक। एसी कर दिया ना बंद, हाँ भाई बिल आ जाता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, समझ रहे हो। लेट्स गो, ऐसे छोड़ के चला जाता हूँ, आके सही करूँगा।
भाई इधर आ, अपना जल्दी बाइसेप फ्लेक्स कर। जल्दी डांस मूव करके दिखाओ, डांस मूव जल्दी जल्दी, एक मूव करो जल्दी। एक और मूव जल्दी, छोटा सा छोटा सा। सो गाइज, घर आके मैं खाता हूं केले। भाई तभी तो बिल आता है, देखो लाइट जला के छोड़ गया। तो घर आके आई ईट बनानास गाइज, देन आई गो वर्कआउट। ठीक है, इसके बाद जाऊंगा जिम में, वर्कआउट करूंगा। केले ये रे भाई, चिल्ड केले खाता हूँ यहाँ से आके। किसके साथ? ग्रीक योगर्ट के साथ। एक ग्रीक योगर्ट हो गई और 2 केले। इसके आधे घंटे बाद घर आ जाऊंगा वर्कआउट करके, और सेम जो सुबह खाया था सेम उबाल के खा जाऊंगा। सो दिस वाज माय होल रूटीन गाइज। और सोने से पहले मैं लेता हूँ मैग्नीशियम की ये वाली गमीज, भाई बढ़िया नींद आती है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है? आपके शरीर में गाबा लेवल बढ़ाता है। गाबा क्या होता है? समथिंग लाइक, टेक्निकल वर्ड इज, एक सेकेंड, गामा ब्यूट्रिक एसिड, समथिंग लाइक दिस गाइज। तो भाई गूगल करके दोबारा बता रहा हूँ, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, उसको कहते हैं गाबा इन शॉर्ट फॉर्म। उससे क्या होता है? व्हेन यू टेक मैग्नीशियम बिफोर स्लीपिंग, वो आपके गाबा लेवल रेज करता है। गाबा लेवल जब आपका रेज होता है, आपका कोर्टिसोल हो जाता है कम। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो तो सो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में, ग्लाइसिन क्या काम करता है? ग्लाइसिन आपके शरीर का हल्का सा टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है, तो शरीर का टेम्परेचर जब कम होता है और आपका गाबा लेवल बढ़ जाता है, बढ़िया सो जाते हो, तो सोने से पहले ये ले लेता हूँ भाई। ठीक है, आपको ये जरूर चेक करना है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होना चाहिए भाई। किसी भी सप्लीमेंट में जो भी ले रहे हो, ये ले रहे हो, कोई और ले रहे हो, बट ये थोड़ा कैंडी टाइप होता है तो मज़ा आता है खाने में। ठीक है, और भाई जब मैं मैग्नीशियम नहीं लेता था, ग्लाइसिन तो मैं बहुत पहले से ले रहा हूँ। ग्लाइसिन आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 1 ग्राम काफ़ी है, क्योंकि ग्लाइसिन आपके शरीर में कोलेजन भी बूस्ट करता है। तो सोते टाइम हल्का सा, ये तो खत्म हो रखा है, इसमें क्रिएटिन डाल रखा है मैंने, तो आप मैग्नीशियम ले सकते हो। और मैग्नीशियम में ग्लाइसिन हो जाता है अगर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले रहे हो। और आप मैग्नीशियम की और कोई फॉर्म ले रहे हो तो आप ग्लाइसिन अलग से भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये है भाई डे इन माई लाइफ, व्हाट आई डू, व्हाट आई ईट। ठीक है भाइयों, हम जिम जाते हुए बोतल में डाल लूँगा क्रिएटिन, क्योंकि गेनिंग चल रही है भाई, समझ रहे हो। इसको इग्नोर कर रहा है, ये थोड़ा व्यू खराब कर रहा है ना। ठीक है, हाँ, तो भाई गेनिंग चल रही है तो इसलिए क्रिएटिन आपकी मसल्स में पानी होल्ड करता है, जिससे आपकी हल्की सी वाटर रिटेंशन होती है, मसल्स में पानी जाता है, स्ट्रेंथ आती है, आप ज़्यादा पुश करते हो, मसल जल्दी बिल्ड होती है। साइंस समझा रहा हूँ बेसिक सी। क्रिएटिन लेते हो, आपके मसल्स में पानी की हाइड्रेशन होती है, उससे मसल में स्ट्रेंथ आती है तो आपका साइज बढ़ता है। ठीक है, सिंपल साइंस होती है ये। तो बस ये भाई, ये डाइट चल रही है। ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, जाते एक स्टेप तो कर दूँ, पता नहीं नाचने का मन कर रहा है। नाच दूं क्या? तुम्हारे लिए नाच दूं क्या? 1 सेकंड दो, कैमरा सेट है, जल्दी बताओ। डांस करना नहीं आता गाइस, फिर भी तुम्हारे लिए डांस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर लोगों को बोले डांस करके दिखाओ। हो गाइस, बाय। तो गाइस ये पार्सल आया, एक बार ये भी ओपन करके देख लेते हैं। मतलब ब्रांड भेजती रहती है भाई अगर आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो, पर्क्स ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंसर। तो ये शायद मेंटोस ने भेजा है, क्योंकि मेंटोस के साथ मेरा एक कोलैब है। अभी कोलैब तो क्या, स्टोरी डालनी है उनकी, एक पोस्ट डालनी है, तो उन्होंने भेजा भाई कुछ। ओह भाई, फाड़ते हुए फट जाती है।
मेंटोस मेंटोस जिंदगी। तो गाइस आप में से किसी को मेंटोस चाहिए हो भाई बता देना, ठीक है। ओके मेंटोस टी शर्ट, लेदर जैकेट, लेदर नहीं डेनिम जैकेट। तो भाई टी शर्ट तो बॉटम जैकेट देख लेते हैं। यार मेंटोस कब से जैकेट बनाने लग गया? एक सेकंड देखो, किसी ब्रांड के साथ कोलैब करा हुआ पक्का। नज़ारा भाई देखो एक बार तुम पहले प्राइस देखो। सो गाइस पर्क्स ऑफ बीइंग अ इन्फ्लुएंसर गाइस, लिटरली बता रहा हूँ कंटेंट डालो भाई। तुम्हें ना कपड़े तो यार ये बट मेरे को आएगी नहीं यार। आई थिंक आई हैव टू गिफ्ट दिस टू समवन बिकॉज मुझे तो आने रही है। सो गाइस ये कंटेंट बनाओ, यू गेट सो मेनी स्टफ फॉर फ्री। ठीक है एक सेकंड रखो कुलजा भाई, एक सेकंड भाई एक सेकंड। ओए रुको रुको रुको, मेंटोस, मैं भी सोचूं मेंटोस भाई, मेंटोस पीछे है मेंटोस इसमें। साइज छोटा है काफी, साइज काफी छोटा है भाई, काफी छोटा साइज है भाई। तो आई थिंक आई हैव टू गिफ्ट दिस टू समवन। क्या करें, क्या बताऊं मैं क्या। हो गया गाइस, आई विल गिफ्ट दिस टू समवन। ऐसा नहीं है जिंदगी में लोग नहीं है, बट कूल लग रही है यार, देख रहे हो। देने का मन नहीं है, साइज आया नहीं मेरे, बट क्या करें देखो। वो दे देंगे किसी को यार, मुझे तो आई नहीं है। पता नहीं यार एम साइज है मेरा, इसमें क्यों नहीं आया। Nobody knows guys. Okay guys, bye, love you, see you in the next one.